फिल्म की शुरुआत एक घर के सीन से होती है जहां हमें किसी बहुत ही खौफनाक डेमन मॉन्स्टर की घोर भारी आवाज सुनाई देती है। कोई इंसान उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और बुरी तरह डरा हुआ होता है। इसके बाद हमें वही इंसान दिखता है जो बुरी तरह जला हुआ होता है, खून से लथपथ और लगभग मरने की हालत में। पास ही एक बहुत पुरानी लगने वाली किताब पड़ी होती है और एक शीशे का जार भी रखा होता है। ये दोनों चीजें किस काम की है, ये शुरुआत में नहीं बताया जाता। सीन कट होकर आता है एक लड़की सैम पर, जिसका ताल्लुक इंडिया से था, लेकिन वो अपने मम्मी पापा के साथ एक दूसरे देश में रहती थी। क्योंकि वो इंडियन फैमिली थी तो शाम को घर में पूजा रखी गई थी। सैम जब सुबह स्कूल जा रही होती है तो उसकी मॉम उसे कहती हैं कि शाम को पूजा है, इसलिए घर जल्दी आ जाना, खाना बनाना है, तैयारी करनी है। लेकिन सैम कहती है, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे कहीं जाना है। तभी उसके डैड आते हैं, जो रात की ड्यूटी करके लौटे होते हैं। सैम उनसे मिलकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में उसका एक दोस्त उसे कहता है, चलो शाम को घूमने चलते हैं। सैम मना कर देती है। फिर कभी, शायद आज मुझे घर जल्दी जाना पड़े, पूजा है। उसका दोस्त पूछता है, पूजा, ये क्या होता है? सैम उसे समझाती है, ये हर साल मनाया जाने वाला हमारा त्योहार है। तभी वहां सैम की पुरानी दोस्त तारा आती है, जो खुद भी इंडियन थी और इंडिया के कल्चर, त्योहार और रिवाजों पर आज भी पूरा यकीन रखती थी। पहले सैम और तारा बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से दूर हो चुकी थीं। काफी समय से तारा का बर्ताव अजीब हो गया था। वो हमेशा चुप चुप रहती, घबराई हुई लगती, किसी से ठीक से बात नहीं करती, स्कूल भी लेट आती और खाना छुप कर खाती। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके हाथ में हमेशा एक जार होता, जिसे वो जहां भी जाती अपने साथ लिए घूमती। धीरे धीरे सैम ने तारा से दूरी बना ली थी, ताकि वो अपने इंडियन कल्चर से भी दूर हो सके, लोकल बच्चों में घुल मिल जाए और उनकी तरह बन सके। टीचर भी सैम से तारा के बारे में बात करती हैं कि वो अकेले रहने लगी है, उससे बात करो। लेकिन सैम बड़ी बेरुखी से कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्ची नहीं है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो खुद संभाल लेगी। एक दिन सैम अपनी दूसरी दोस्त के साथ बैठी होती है, तभी तारा उनके पास से गुजरती है। सैम की दोस्त कहती है, अब तो मुझे तारा को देखकर डर लगता है, उसकी हालत ही अजीब हो गई है। और ये जो हर समय हाथ में जार पकड़े घूमती है, ये भी क्या तुम्हारे कल्चर का हिस्सा है? सैम साफ साफ मना कर देती है, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। उधर तारा जब अपने घर जा रही होती है तो वो धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदाती रहती है। उसके बैग से खून टपकता हुआ दिखता है। घर जाकर वो बैग से कच्चा मांस निकालती है, डरते डरते जार का ढक्कन खोलती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो जल्दी जल्दी वो मांस जार में डालती है, ढक्कन कसकर बंद करती है और घुटनों में सिर देकर बैठ जाती है। तभी उसके पीछे से फिर वही डरावनी डेमन जैसी आवाज सुनाई देती है। तारा पलटकर जार को देखती है, उसके अंदर अजीब सी हलचल हो रही होती है। यहाँ से हमें समझ आता है कि इस जार के अंदर जरूर कोई खतरनाक चीज कैद है। अगले दिन स्कूल में तारा खुद सैम के पास आती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और प्लीज मेरी बातों पर यकीन करने की कोशिश करना। सैम कहती है, ठीक है, बोलो क्या हुआ। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक उसके कानों में बहुत हल्की सी पर शैतानी आवाज गूंजने लगती है। वो घबरा जाती है। सैम पूछती है, क्या हुआ, तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो, कब से नहीं सोई हो? तारा कहती है, ये सब छोड़ो, बस मेरी मदद करो और यकीन करना प्लीज। वो अपना जार सामने रखती है और बताने लगती है, इसके अंदर कुछ है, बहुत खतरनाक चीज, जिसे तुम नहीं देख सकती, पर मैं देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। सैम पूछती है, ये जार तुम्हें मिला कहाँ से? तारा बताती है, कुछ दिन पहले जब मैं घर जा रही थी, इस जार के अंदर वाली चीज मुझे अपने नाम से पुकारने लगी। मुझे पता चल गया कि इसके अंदर कुछ है। मैंने बिना सोचे जार उठा लिया, ये सोचकर कि मैं इसे संभाल लूंगी। पर अब समझ आई है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। इसके अंदर जो भी है वो इतना भूखा है कि उसे दिन में कई बार ताज़ा कच्चा मांस चाहिए। और अब मुझसे नहीं हो रहा ये सब, प्लीज मेरी मदद करो। सैम पूछती है, लेकिन इसके अंदर है क्या? तारा कहती है, इसके अंदर डेमन मॉन्स्टर है। और हाँ, बचपन में राक्षसों की जो कहानियां हमने सुनी थी वो सब सच है। मुझे पूरा यकीन हो चुका है। सैम उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे पागल कह देती है। वो अपनी बात साबित करने के लिए उसके सामने जार बढ़ाती है, लेकिन सैम गुस्से में हाथ मारकर जार गिरा देती है और वो जार जमीन पर टूट जाता है। जैसे ही कांच बिखरता है, वहां से काला सा धुआं निकलकर हवा में फैल जाता है। ये देखकर तारा बुरी तरह डर जाती है और घबराकर वहां से भाग जाती है। सैम भी उसके पीछे भागती है और माफी मांगती है, लेकिन तारा रुकती नहीं। कुछ दूर जाकर तारा फिर जोर जोर से वही मंत्र बोलने लगती है। उसी समय उसे सैम के पीछे एक भयानक सी आकृति दिखाई देती है, वही डेमन मॉन्स्टर जो तारा के अलावा किसी और को नजर नहीं आ रहा था।
उसे देखकर तारा की हालत और खराब हो जाती है। सैम मदद लाने के लिए वहां से भागती है, लेकिन उसके जाने के बाद कोई अदृश्य ताकत तारा पर हमला कर देती है। वो उसे हवा में उठा लेती है और उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। इसके बाद तारा फिर किसी को दिखाई नहीं देती। उसकी माँ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई होती है, पर उसका कोई पता नहीं चलता। ये बात सुनकर सैम बुरी तरह घबरा जाती है और घर चली जाती है। हम तारा को एक अंधेरी जगह पर कैद देखते हैं, जहां वही डेमन मॉन्स्टर उसके आसपास मंडराता है, उसे मारता पीटता है, डराता है। शाम को सैम के घर पूजा चल रही होती है। बहुत लोग आए होते हैं। तारा की मॉम भी वहीं होती हैं। सैम की माँ सबको कहती हैं, आज हम तारा के लिए भी दुआ करेंगे कि वो जल्द मिल जाए। सब लोग मिलकर दुआ करते हैं, पर सैम मन से शामिल ही नहीं होती। उसे ये सब पसंद नहीं आता। इसी बीच एक औरत कहती है, कहीं तारा के साथ वो ना हो जाओ जो उस ऑफिसर के साथ हुआ था। सैम ये सुनकर अपने डैड से पूछती है कि ये ऑफिसर वाली बात क्या है। उसके डैड बताते हैं, हाँ, मैं उनसे मिला था। पहली नज़र में समझ गया था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। वो अपने कल्चर और लोगों से बुरी तरह भाग रही थी। उनके बेटे करण को भी देखा था, जो अपने आप से बातें करता रहता था। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता। ये सुनकर सैम और बेचैन हो जाती है। पूजा बीच में छोड़कर स्कूल चली जाती है और उस जगह पहुंचती है जहां उसने आखिरी बार तारा से बात की थी। वहां उसे जमीन पर पड़ी एक किताब मिलती है। उठाकर देखती है तो उस पर करण का नाम लिखा होता है, यानी ये किताब करण की थी। अंदर खोलकर देखती है तो अजीब अजीब निशान, मंत्र और डरावनी ड्राइंग्स बनी होती हैं। डेमन मॉन्स्टर के स्केच, काले खानों वाले सर्कल और हर जगह नंबर 7 लिखा होता है। साथ में लिखा होता है कि उसे बर्तन या जार में कैद रखना होगा। तभी उसके दोस्त का फोन आता है और वो उसे मिलने चली जाती है। सैम पहले उससे तारा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कोई खबर नहीं होती। फिर वो करण के बारे में पूछती है। दोस्त सैम को एक जगह ले जाता है और बताता है, करण की कुछ महीने पहले मौत हो चुकी है, यहीं इस जगह पर। उसका शरीर पूरा जला हुआ मिला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जमीन पर आग का कोई निशान, कोई जली हुई चीज कुछ भी नहीं था, यानी वो बिना आग के ही जल गया था। वो दोनों करण के खाली पड़े घर में जाते हैं, जहां पहले उसकी मॉम डैड की लाशें भी बुरी तरह मिली थी। करण के कमरे में सैम को वही संकेत, वही निशान दीवारों पर मिलते हैं जो उसने किताब में देखे थे। एक बड़ा सा मुंह बना होता है, जिसके अंदर से छोटे छोटे बच्चों जैसे निशान बाहर की तरफ फैलते दिखते हैं, जैसे कोई बुराई फैल रही हो। बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है तो वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उस रात सैम को तारा से जुड़े डरावने सपने आने लगते हैं। वो घबराकर उठ जाती है और अपनी मॉम से बात करने जाती है। मॉम उससे नाराज होती हैं कि पूजा के दिन घर छोड़कर क्यों गई थी। वो शिकायत करती हैं, तुम ना पूजा में दिल लगाती हो, ना हमारे कल्चर में। अपने नए दोस्तों को भी कभी घर नहीं लाती, अपनी भाषा में बात करने से भी कतराती हो। आखिर तुम्हें अपने कल्चर, हमारे खाने, हमारे त्योहारों से इतनी चिढ़ क्यों है। सैम झुंझलाकर कहती है, अगर हमें हर बात में अपने पुराने कल्चर पर ही चलना था तो यहाँ दूसरे मुल्क में आई क्यों थे, इंडिया में ही रहना चाहिए था ना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन वो फिर अपने दोस्त के साथ करण के घर जाती है, क्योंकि कल किताब वही रह गई थी। रास्ते में वो अपने दोस्त से कहती है, मैं और तारा बचपन से साथ थे। बड़े होकर मैंने दोस्त बदले ताकि माहौल बदल सकूं, पर तारा ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैंने भी उसे छोड़ दिया। ये बातें चल ही रही थी कि उसे घर के अंदर से फिर आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो उन आवाज़ों का पीछा करते करते घर के अंदर चली जाती है। आवाज़ों में इतनी खो जाती है कि पीछे खड़े अपने दोस्त का ध्यान ही नहीं रहता। उसी समय कोई अदृश्य ताकत उसके दोस्त पर हमला करती है और उसे वहीं मार देती है। सैम बाहर निकलती है तो अपने दोस्त की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसके आसपास क्यों हो रहा है। अब सैम हर समय टेंशन में रहने लगती है। उसकी माँ भी परेशान रहती हैं और कहती हैं कि शायद उन्हें अपने देश वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें अभी भी पूरी तरह अपना नहीं मानते, अजीब नज़रों से देखते हैं। उधर पता चलता है कि तारा को उसी करण के घर में कहीं बंद रखा गया है। वो कई बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार डेमन मॉन्स्टर उसे घसीटकर वापस अंदर खींच लेता है। एक रात सैम अपने कमरे में होती है तो उसे नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो नीचे जाकर देखती है कि उसकी मॉम सोफे पर बैठी रो रही हैं। वो उन्हें छूती हैं तो उनका चेहरा अजीब लगता है और अचानक पता चलता है कि वो उसकी मॉम नहीं, बल्कि वही डेमन मॉन्स्टर है जिसने उसकी मॉम का रूप लिया हुआ है। वो सैम पर हमला करने के लिए बढ़ता है। सैम डरकर भागती है और उसी घबराहट में उसकी आंख खुल जाती है। ये सब एक डरावना सपना था, लेकिन सपने में ही सही, उसने पहली बार उस डेमन को पूरी तरह देख लिया था। अगले दिन सैम स्कूल जाकर अपने टीचर को सब कुछ सच सच बता देती है। मैं सबसे दूर होती जा रही हूँ, किसी से ठीक से बात नहीं करती,
कुछ है जो मुझे हमेशा डराता है, सपनों में भी और जागते हुए भी। मेरी दोस्त की मौत उसी ने की है। वो मुझे अजीब अजीब सपने दिखाता है और मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने तारा के साथ भी कुछ किया है। टीचर उसकी बातें सुनकर उसे मानसिक तनाव समझती हैं और यकीन नहीं करती, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले सैम ने तारा की बातों पर यकीन नहीं किया था। अब जो डेमन पहले सिर्फ तारा को दिखता था, अब सैम को भी दिखने लगा था, लेकिन टीचर को अभी भी कुछ नजर नहीं आता। सैम इतना डर जाती है कि स्कूल से भाग जाती है और घर लौट आती है। उसने करण की किताब में बने चित्रों और निशानों की फोटो लेकर टीचर को भेज दी थी। टीचर उन चिन्हों पर रिसर्च करती हैं और बाद में फ़ोन पर सैम को बताती हैं, तुम जिस चीज़ के बारे में बोल रही हो वो दरअसल ईस्ट इंडिया की कहानियों में आने वाला डेमन मॉन्स्टर है। ये कच्चा मांस खाकर इंसान की आत्मा तक निगल जाता है। इसे आमतौर पर ढक्कन वाले बर्तन या जार में कैद किया जाता है। पुराने ज़माने में कुछ बड़े और ताकतवर लोग खुद जार बन जाते थे, यानी अपनी देह, अपना शरीर ही कैदखाना बना लेते थे और उस डेमन को अपने अंदर कैद कर लेते थे। पर यह बहुत रिस्की था, इसलिए बाद में जार और मटके का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। अब सैम सब समझने लगती है। तारा इसलिए हर समय जार साथ लेकर घूमती थी ताकि डेमन बाहर न निकल पाए, लेकिन जब सैम ने गुस्से में जार तोड़ दिया तो वो आज़ाद हो गया और एक एक करके सब पर हमला करने लगा। सैम घबराकर टीचर को बताती है, अब वो मेरे साथ भी वही कर रहा है, सपने, ख्याल, डर, और वो मुझे अकेला करने की कोशिश कर रहा है। टीचर कहती हैं, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मिलकर कोई तरीका निकालते हैं। उधर इतने डर के बीच सैम अपनी माँ के पास जाती है और रो पड़ती है। उसकी मॉम उसे संभालती है। सैम कहती है, डेमन मॉन्स्टर की कहानियां जो आपने सुनाई थी वो सब सच है। अब प्लीज़ बताइए इंसान को क्या करना चाहिए, ये सब होता क्यों है? उसकी माँ समझाती हैं, कहानियों के मुताबिक दिल में नफरत, गुस्सा, जलन, अकेलापन, ये सब बुरी चीज़ें हैं। जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, लोगों से अलग हो जाता है या दिल में जहर भरता है, तो ये डेमन जैसी बुराइयां उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती हैं। पहले वो इंसान की आत्मा को कमज़ोर करती हैं, फिर उसकी सोच पर काबू पाती हैं, उसे उसके अपने चाहने वालों से दूर करती हैं और फिर उसी के हाथों उन्हीं लोगों को चोट पहुंचवाती हैं जो उसकी मदद करना चाहते हैं। सैम समझ जाती है कि यही सब करण के साथ हुआ होगा। उसकी फैमिली शायद इसी डेमन से भागती भागती यहाँ आई थी, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ पाया। उन्होंने आखिर में किसी तरह उसे जार में बंद कर दिया, जिसे बाद में तारा उठा लाई थी। और अब वही डेमन सैम के पीछे है, उसके दोस्तों और रिश्तों को तोड़कर उसे अकेला कर रहा है। सैम करण की किताब को फिर देखती है और उसमें बार बार लिखे 7 को समझ जाती है। ये 7 दिन हैं, यानी जिस इंसान को डेमन फंसाता है उसे पूरी तरह ख़त्म करने में उसे 7 दिन लगते हैं। अब तारा को गायब हुए भी 7 दिन होने वाले होते हैं। सैम डरते हुए कहती है, मतलब आज रात वो तारा को खा जाएगा, मुझे उसे बचाना होगा। उसकी माँ कहती हैं, तुम अकेली उसके सामने नहीं टिक पाओगी, वो तुम्हें मौके पर ही मार देगा। लेकिन सैम अब फैसला कर चुकी होती है। वो अपने भगवान से मदद मांगते हुए पहली बार पूरे दिल से पूजा करती है। उसकी माँ भी उसके साथ बैठती हैं, उसे पूजा का प्रसाद, दिया और ज़रूरी चीज़ें देती हैं, उसे अपने कल्चर के तरीके से तैयार करती हैं। पहली बार सैम अपने भारतीय कल्चर को अपनाकर पूरी तरह उसी तरह तैयार होती है। उधर टीचर जब अकेली होती हैं तो डेमन उन पर हमला कर देता है, उन्हें बहुत बुरी तरह घायल कर देता है, उनका शरीर तोड़ मरोड़ देता है। वो उनकी जान लेने ही वाला होता है, तभी सैम और उसकी माँ किताब से ढूंढा हुआ मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस मंत्र की ताकत से डेमन टीचर को छोड़कर सैम की तरफ खींचने लगता है। वो कुछ देर दूर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वापस उन माँ बेटी के पास पहुंच जाता है और उन पर भी हमला करता है। सैम की मॉम जख्मी हो जाती हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारती और लगातार मंत्र पढ़ती रहती हैं, जिससे डेमन थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। सैम सोचती है कि तारा कहाँ हो सकती है और उसे अचानक करण का घर याद आता है। वो सीधे वहीं पहुंचती है। नीचे तहखाने की तरफ जाती है तो उसे तारा बुरी हालत में कैद पड़ी मिलती है। तारा लगभग हार मान चुकी होती है, मानो अपनी मौत का इंतजार कर रही हो। सैम उसे झिंझोड़कर उठाती है और कहती है, तुम अकेली नहीं हो, मैं यहाँ हूँ। तभी उनके सामने पहली बार डेमन मॉन्स्टर पूरी शक्ल में दिखाई देता है। लंबा चौड़ा, डरा देने वाला, मुंह से धुआं निकलता हुआ, शरीर मानो जले हुए मांस जैसा। सैम साहस जुटाकर वही मंत्र पढ़ने लगती है ताकि डेमन को फिर किसी जार या कैद में बांध सके, लेकिन उनके पास जार तो पहले ही टूट चुका था। डेमन उन दोनों पर हमला करके जार का टूटा फूटा हिस्सा भी तोड़ देता है। तारा भी हिम्मत जुटाकर सैम के साथ मंत्र बोलने लगती है। जैसे जैसे दोनों की आवाज़ें मिलती हैं, उनकी पुरानी दोस्ती, भरोसा और प्यार वापस महसूस होने लगता है। यही अच्छी भावना डेमन को कमज़ोर करने लगती है। लेकिन अभी भी एक समस्या थी, कैद करने के लिए बर्तन तो है नहीं। तभी सैम को अपनी माँ और टीचर की बात याद आती है।
पुराने वक्त के लोग खुद ही जार बन जाते थे, यानी डेमन को अपने अंदर कैद कर लेते थे। सैम एक बड़ा फैसला लेती है। वो खुद डेमन की कैद बनने का निश्चय करती है। वो मन ही मन तय करती है कि अपने शरीर और आत्मा को मजबूत रखकर उस बुराई को अपने अंदर बंद कर लेगी, ताकि वो और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तारा मंत्र पढ़ती रहती है। सैम आंखें बंद करके डेमन के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कह रही हो कि अगर अंदर आना है तो मेरे अंदर आ जा। आखिरकार डेमन मजबूर होकर धुएं की तरह उठकर सैम के शरीर के अंदर समा जाता है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि सैम की फैमिली और कुछ लोग घर पर इकट्ठा होते हैं। अब सैम को अपने अंदर कैद डेमन की भूख शांत करने के लिए कच्चा मांस खाना पड़ता है, ताकि वो बाहर ना आए। ये देख उसकी फैमिली भी परेशान रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि सैम के अंदर जितनी बड़ी बुराई कैद है, वो अगर कभी आज़ाद हुई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। आखिर में हम देखते हैं कि सैम और तारा साथ में बाहर निकलती हैं। सैम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग तरह की भारीपन भी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि डेमन अभी भी उसके अंदर मौजूद है, बस दबा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। कहानी यहाँ ये मैसेज छोड़कर ख़त्म होती है कि दिल में नफ़रत, गुस्सा, जलन, अकेलापन, हीनता जैसी बुरी सोच मत पालो। जब इंसान खुद को अकेला कर लेता है, अपने परिवार, अपने कल्चर, अपनी जड़ों से दूर भागता है, तो वही खालीपन, वही नेगेटिविटी अंदर डेमन का घर बन जाती है। असल ज़िंदगी में भले हमें कोई असली डेमन मॉन्स्टर ना दिखे, लेकिन ऐसी बुरी सोच, आदतें और गलत फैसले हमारी ज़िंदगी को अंदर से वैसा ही बर्बाद कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी रिलीजन, कल्चर, त्योहार, भाषा और पहचान से शर्मिंदा मत हो, उन्हें अपनाओ। सिर्फ दूसरों जैसा बनने के चक्कर में खुद को मत खो दो, क्योंकि अंत में वापस वही बनना पड़ता है जो तुम सच में हो। इसी संदेश के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।